गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं दिशा मामा आप सबको स्वागत करती हूँ दिशा मामा डेली लाइफ ब्लॉग के एक नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की ब्लॉग में क्या क्या है वो देखते हैं। तो ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी नए नए वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर करने के लिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ बिल्कुल मत भूलिए। तो ये देखिए मैं सुबह सुबह मेरे बेटे को उठा रही हूँ। उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, उसे भी बुखार हो गया है। जैसे कि आपको पता है मुझे मेरी तबीयत ख़राब थी तो उसी वजह से उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई। और ये देखिए मैं उसे उठा रही हूँ क्योंकि वो सुबह सुबह जो है ना वो सो गया था। उसे दवाई लेना था बुखार की, तो वो दवाई खाने में बहुत ही नानुकर करता है। उससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है ना दवाई, तो वो नहीं खाता है। लेकिन मैं ज़बरदस्ती उसे देती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि दवाई खाया और उसके बाद ही वो उल्टी कर ली दवाई की और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दवाई तो सारी बाहर ही निकल गई। और जब भी उसका तबीयत ख़राब होता है ना मेरा दिमाग वो ख़राब ही कर देता है क्योंकि उससे भी तकलीफ़ होती है और मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये देखिए वो अभी वो उल्टी कर देगा लेकिन मैं उसे कट कर ली। उसके बाद उसकी टेंशन में एक और चीज़ हो गई आज मेरे साथ। तो जो चूहे घर में घूम रहे हैं ना, उसने मुझे काट लिया। उसके ऊपर ही मैंने पैर रख लिया तो वो गुस्से से वो मुझे काट लिया। मेरे पैर की जो बड़ी उंगली है ना उसके पास ही उसने काट लिया। तो मुझे डर लग रहा था। आजकल तो इतनी सारी जो होती है ना वायरस आ गया है, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। मुझे पता नहीं चूहे काटने से क्या दवाई लगाते हैं। तो थोड़ी विशल्य करंट थी तो मैंने उसे ही लगा ली और उसके बाद जाकर मेडिकल में एक टीटी ले लूँगी। आप मुझे बताइएगा कि ये चूहा काटने से क्या दवाई लगाते हैं, मुझे पता नहीं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये देखिए मैं फिर रेडी होकर मेडिकल जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ क्योंकि बेटे को भी दिखाना है। उसकी तबीयत ख़राब है, वो सो गया है उल्टी करने के बाद, कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। और ये देखिए मेरा बेटा कैसे की हालत ख़राब है और वो दुखी है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है और ज़बरदस्ती मैंने उसे नींद से उठाया है। जब भी उसकी तबीयत ख़राब होती है मेरे दिमाग ख़राब कर देता है वो और कुछ नहीं खाता है, सिर्फ उल्टी करता है और बहुत ज़्यादा परेशान लगती है उसे भी और मुझे भी क्योंकि बच्चे की तबीयत ख़राब होना वो ठीक से नहीं बोल पाते हैं क्या हो रहा है, तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। तो ये देखिए मेरी भी हालत ख़राब है आज। आप देख सकते हैं मेरी मुँह से मैं कैसे दिख रही हूँ। और रेडी होकर हम लोग निकलते हैं। बेटी जो है वो सुबह सुबह स्कूल गई है तो उसे हम साथ में नहीं लेकर जा सकते हॉस्पिटल को, और आते वक्त उसे साथ में लेकर आ जाएंगे। आने के बाद उसकी भी टाइम हो जाएगी स्कूल से लाने के लिए तो उसके पापा ले आएंगे। मुझे भी नहीं जाना पड़ता, सिर्फ उस चूहे की वजह से मुझे भी ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा। मुझे हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मेरा जो बच्चे जो है ना वो सीजरिंग हुए हैं और इसी वजह से मैं हॉस्पिटल से इतनी ज़्यादा डर गई हूँ, आप पूछिए ही मत। हॉस्पिटल का नाम आते ही मेरा तबीयत वैसे भी ठीक हो जाता है। मैं कभी हॉस्पिटल जाने की बात नहीं करती, मुझे बहुत डर लगता है। किस किस को हॉस्पिटल जाने से डर लगता है मुझे ज़रूर बताइए। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही डर लगता है क्योंकि वो जो सुई चुभाते हैं ना, और वो क्या बताऊँ मैं आपको, और उसके साथ मेरा बहुत ही कड़वा एक्सपीरियंस है। मैं फिर कभी आप सबके साथ फुर्सत से शेयर करूँगी मेरा एक्सपीरियंस, आपको बताऊँगी कितना कुछ सहा है मैंने हॉस्पिटल में जाकर। मेरी बेटी के पैदा होने के वक्त, मेरा बेटा के पैदा होने तक तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है मुझे। तो ये देखिए हम लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए और उसके पापा जो है ना वो नाम रजिस्टर कर रहे हैं। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए और दिखाए तो डॉक्टर ने टीटी के लिए लिख दिया। फिर ये देखिए हम इंजेक्शन अभी जो कर लो बात, जिस बात की डर थी वही हो जाएगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, सुई चुभाएंगे वो अभी मुझे।
क्या करूं पता नहीं। दिल तो करता है यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन क्या करूं, लेना तो पड़ेगा टीटी। तो मैं टीटी ले लूँगी और उसके बाद ही हम बेटे को भी दिखा देंगे। उसकी जो चाइल्ड की डिपार्टमेंट है ना, तो वहाँ पर डॉक्टर को दिखा देंगे बेटे को, और उसके बाद ही घर आएंगे। अभी दिशा को लाने की वक्त भी हो गया है, तो हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि उसे फिर लाना है। और ये देखिए मेरा बेटा मेरे पास खड़ा था, लेकिन जब सिस्टर आए ना मुझे सुई लगाने के लिए, तो वो रो कर वहाँ से चला गया अपने पापा के पास। उसे डर लगा, क्योंकि उसे लगा कि कहीं उससे ना सुई लगा दे सिस्टर, तो वो रो के चला गया वहाँ से। और फाइनली ये देखिए मुझे तो सुई घुसा दी उन्होंने सॉरी, सिस्टर जी ने घुसा दी उस सुई मेरी हाथ में। क्या करूँ मैं। तो ये देखिए फाइनली मेरी टीटी हो गई और हम बाहर आकर बैठे हैं, और उसके पापा जो है वो गए हैं मेडिसिन वगैरह लाने के लिए। तो माँ बेटी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखिए मैंने हाथ पर वो कॉटन लगा कर रखा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ये जो हाथ है ना, तो वो सारा दिन टीटी लेने के बाद दर्द करता है, नहीं उठा जा सकता। तो ये देखिए मेरे बेटे भी को मैं डरा रही हूँ कि तुम्हें भी इंजेक्शन लगा दे, तो नहीं, वो साफ साफ मना कर रहे हैं कि मम्मा नहीं, मुझे नहीं लगाना। तो ऐसे ही हम लोग बाहर बैठे हैं, और उसके बाद उसके पापा आएंगे तो हम घर चलेंगे। तो ये देखिए वो मेडिसिन लेकर आ गए हैं, अभी हम लोग घर चलेंगे। और घर जाने के बाद फिर वक्त भी हो गया है दिशा को लाने के लिए। तो उसके जो पापा है ना, हमें वहाँ पर ही बाहर ही निकाल कर छोड़ कर चले गए दिशा को लाने के लिए। थोड़ी देर हो गई थी और हम लोग घर आ गए हैं फाइनली। अब मैं आपको बताऊंगी थंबनेल के अनुसार घर आने के बाद हमें पहले काम क्या करना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी जो है ना हम पर गुस्सा ना हो, हमारी पर कृपा दृष्टि उनकी बनी रहे। तो चलिए फिर मैं बताते हैं। हम जब भी घर बाहर से कहीं पर आते हैं ना, तो पहले ही हम घर में चले जाते हैं, लेकिन आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। आप पहले जहाँ भी जाए ना, फिर घर में लौट कर पहले अपने जूते वगैरह रख कर पहले आप अपने हाथ और पैर को अच्छी तरह से धो दीजिए, क्योंकि बाहर से आए हैं आप लोग, तो पता नहीं कहाँ से क्या क्या चीज़ें लग कर आया होगा। तो पहले आप अच्छी तरह से अपने पैर और हाथ को धो लीजिए, साफ़ पानी से धो लीजिए, और उसके बाद ही घर में जाकर एंट्री कीजिए। तो मैंने तो फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो इसी वजह से हाथ नहीं धो पाई हूँ अभी, बाद में धो दूँगी फ़ोन को रख कर। लेकिन आप भी ये काम ज़रूर कीजिए, इससे माता लक्ष्मी भी खुश होती हैं। और लक्ष्मी पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि आप कहीं से भी आए ना घर में, तो पहले अपने हाथ और पैर को अच्छे से धोकर ही घर में प्रवेश करें। तो ये देखिए मेरा बेटा दवाई खाकर थोड़ी देर सोने के बाद ठीक हो गया है, और अभी खेल रही है अपनी दोस्त के साथ। तो बस आज की ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नई कहानी में, और एक नई शुरुआत में दिशा मम्मी के साथ और उसकी बच्चों के साथ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय।